नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम केबीसी के बारे में अपडेट अब तक लगातार पहुंचाते आए हैं और अब हम जब केबीसी 14 सीज़न ख़त्म हो चुका है तो आपके लिए सवाल जवाब लेकर आए हैं ताकि आप केबीसी 15 के लिए खुद को तैयार कर सकें। इसके साथ ही कुछ बेस्ट एपिसोड्स जो केबीसी पर टेलीकास्ट हुए थे वह एपिसोड भी हम आपको अपने इस चैनल पर दिखाएंगे ताकि आप उन्हें देख सकें, आनंद ले सकें और कुछ सीख सकें। दोस्तों, आज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं वह आर्यव शाह के बारे में लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एपिसोड केबीसी जूनियर में दिखाया गया था और यह काफ़ी पॉपुलर हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। इसमें आर्यव शाह का परफॉर्मेंस देखकर अमिताभ बच्चन ने भी उनकी तारीफ़ की थी। तो आज हम अपने इस एपिसोड में आर्यव शाह के बारे में बताएंगे कि कितने बेहतरीन तरीके से वो केबीसी जूनियर में खेले थे और शानदार पॉइंट्स जीतकर यहाँ से गए थे। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि सोमवार से शुक्रवार तक यानी 9 जनवरी से शुरू हो रहा है हमारे YouTube चैनल पर केबीसी के लिए आपकी तैयारी के लिए लाइव सवाल जवाब का दौर शुरू होगा, जिसमें हम आपसे हर रोज़ सोमवार से शुक्रवार तक 15 सवाल पूछेंगे और आप कमेंट करके उन सवालों के जवाब हमें बता सकते हैं। दोस्तों, केबीसी 15 के लिए तैयारी भी इससे आपकी अच्छी हो जाएगी और आप कुछ नया देख भी सकेंगे और सीख सकेंगे। हमारी कोशिश को आपके प्यार की ज़रूरत है, तो हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहुंचते हैं। जी हाँ, आर्यव शाह के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि वह उनका गेम कैसा रहा, अमिताभ बच्चन के साथ कैसे उसने गेम खेला और अमिताभ बच्चन कैसे इनसे परेशान हो गए, हैरान रह गए। इनकी कौन सी ऐसी खासियत थी जिसे देखकर अमिताभ बच्चन ने को भी कहना पड़ा कि भाई साहब क्या हैं आप। तो यह सब कुछ जानने के लिए आप आखिर तक हमारा यह वीडियो ध्यान से देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम अब आपको चलते हैं कि कौन से सवाल थे, क्या जवाब था और क्या हुआ पूरे एपिसोड के दौरान हम आपको बताते हैं। दोस्तों, शाह के सामने जो पहला सवाल आया केबीसी के हॉट्स पर जब वो पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं आर्यव शाह, तो उनके सामने अमिताभ बच्चन पहला 1000 पॉइंट्स के लिए जो सवाल पूछते हैं वह था, इनमें से कौन सा एक व्यंजन गुजराती नाश्ता नहीं है? ऑप्शन ए डोसा, ऑप्शन बी ढोकला, ऑप्शन सी खम्मम और ऑप्शन डी फाफड़ा। अब चूंकि जो शाह जी हैं वह मतलब जो कंटेस्टेंट हैं आर्यव शाह, तो आर्यव गुजराती ही हैं तो वह सीधा बोलते हैं डोसा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ऑप्शन आता है उनके डिस्प्ले होता है वह तो बोलते हैं डोसा। अमिताभ बच्चन कहते भी हैं कि आप पूरा ऑप्शन देख लें, वो बोलते हैं डोसा साउथ इंडियन है और इसका बिल्कुल सही जवाब होता है डोसा, क्योंकि डोसा एक साउथ इंडियन स्नैक्स है। तो इस तरह वो पहला सही जवाब देते हैं और बारी आती है अगले सवाल की। अगला सवाल होता है, इनमें से किस शब्द का उपयोग हवा के चलने को दर्शाने के लिए किया जाता है? ए लहर, बी वर्षा, सी वायु, डी अग्नि। और इसका सही जवाब होता है सी वायु, जो कि शाह आर्यव शाह देते हैं और लॉक करते हैं और उनका बिल्कुल सही होता है। अब जो अगला सवाल होता है वह सवाल होता है कि इनमें से किसका लोकप्रिय अंग्रेजी नाम एक सुपर हीरो के नाम से मिलता है जो वकांडा से है? अब दोस्तों, होता यह है कि यह ऑप्शंस आने के पहले ही आर्यव शाह कहते हैं कि सर ये ब्लैक पैंथर ही होना चाहिए और इस पर अमिताभ बच्चन ऑडियंस की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद आर्यव कहते हैं कि कुछ अलग भी हो सकता है, ब्लैक पैंथर भी हो सकता है। अब इस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ना हमने प्रश्न पढ़ा है, ना हमने ऑप्शन दिया है, आपने उसको देखकर उसका जवाब भी दे दिया है, आप हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, दरअसल क्या होता है कि अमिताभ बच्चन जो भी सवाल पूछते हैं तो सवाल जैसे ही आता है वैसे ही आर्यव उसका जवाब देते हैं। कई बार ये होता है कि ऑप्शंस आने के बाद जवाब देते हैं, कई बार होता है कि ऑप्शंस आने के पहले भी वो जवाब दे देते हैं। ऐसे में अमिताभ बच्चन आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उसी पर पूछते हैं कि आप हैं क्या। तो दोस्तों, इस सवाल का मैं ऑप्शन भी बता दूं, पहले एक बार सवाल आपके सामने दोहरा देता हूं। सवाल होता है कि इनमें से किसका लोकप्रिय अंग्रेजी नाम एक सुपर हीरो के नाम से मिलता है जो वकांडा से है? और इससे यह एक इमेज क्वेश्चन होता है और पहले इमेज में टाइगर की फोटो होती है।
जो बी ऑप्शन होता है उसमें एक पोलर बेयर की इमेज होती है, सी में क्रोकोडाइल की इमेज होती है और ऑप्शन डी में ब्लैक पैंथर की इमेज होती है। और इसके बाद आर्यव ऑप्शन डी यानी ब्लैक पैंथर को लॉक करते हैं। दोस्तों अब बारी आती है अगले सवाल की। अगला सवाल होता है कि रेत घड़ी इनमें से क्या मापती है। जी हाँ दोस्तों, और इसके ऑप्शन आने से पहले ही आर्यन कहते हैं टाइम, लेकिन अमिताभ बच्चन ऑप्शंस पढ़ते रहते हैं, वो बिना परवाह किए सवाल पढ़ते हैं और उसके बाद उसका ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। भार, दूरी, समय, तापमान, और सही जवाब होता है ऑप्शन सी जो तापमान समय होता है, और वह लॉक कर देते हैं। और यही पे बात खत्म नहीं होती, आर्यव इसके बाद अपनी दादी के दादी की कहानी सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गौर कीजिएगा, आर्यव इस सवाल के जवाब के बाद अपनी दादी के दादी की कहानी सुनाते हैं कि उनके पास भी रेत की घड़ी थी। तब उनकी कहानी सुनकर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि थक जाएंगे भाई साहब हम आपके साथ खेलते खेलते। इसके बाद एक बार फिर गेम पर फोकस किया जाता है और अमिताभ बच्चन अगला सवाल पूछते हैं। लेकिन इसके साथ ही अमिताभ बच्चन यह भी कमेंट कर देते हैं कि पढ़ते ही उत्तर मत दे दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और फिर अगला सवाल होता है वो आप बताते हैं। भारत में इनमें से क्या कार चलाने के लिए उपयोग होने वाला एक सामान्य ईंधन नहीं है। ऑप्शन ए सीएनजी, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी पेट्रोल। और इसका सही जवाब बी कोयला होता है और आर्यव इसे लॉक करते हैं बी कोयला को, और ये बिल्कुल सही जवाब होता है उनका, बिल्कुल सही रहता है। बारी आती है अगले सवाल की। अगला सवाल है ब्राजील ने किस देश से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी जिसकी एक प्रसिद्ध फुटबॉल टीम है। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी फ्रांस। और इस सवाल का जवाब देने के लिए आर्यव लाइफ लाइन का इस्तेमाल करते हैं और वह ऑडियंस पोल लाइफ लाइन का ऑप्शन चुनते हैं और सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो ऑप्शन सी होता है पुर्तगाल उसे मिलता है। अब पुर्तगाल यानी सी ऑप्शन को लॉक करते ही आर्यन यह भी कहते हैं कि सर अब ये मत कहना कि वो गलत है, और इसके साथ ही पुर्तगाल को लॉक भी कर देते हैं, लेकिन गलत नहीं होता, ऑडियंस का जवाब बिल्कुल सही होता है और यह भी जवाब बिल्कुल सही होता है। और फिर बारी आती है अगले सवाल की। अगला सवाल होता है दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला दुनिया के सबसे छोटे भालू का अंग्रेजी नाम किस खगोलीय पिंड से मिलता है। ए मून, बी स्टार, सी सन या फिर डी मेटियोर। हिंदी में बताता हूँ ऑप्शन इसके। ए चंद्रमा, बी तारा, सी सूर्य, डी उल्का। इस पर आर्यव कहते हैं कि सर मैं ये समझ नहीं पा रहा, और कहते हैं कि उन्हें मून या स्टार लग रहा है, और वह यह भी कहते हैं कि वैसे मेंट्योर तो उनके मामू के बाइक का नाम है। और वह 50-50 लाइफ लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद जो दो ऑप्शन होते हैं वह होते हैं सन और मेट्योर। और इसके बाद आर्यव सही जवाब देने के बजाय एक और लाइफ लाइन का इस्तेमाल करते हैं और वह होता है ज्ञानास्त्र लाइफ लाइन। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानास्त्र लाइफ लाइन का आर्यव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें इस सवाल का सही जवाब देना होता है, यानी जवाब देना होता है, और वह ऑप्शन डी यानी मेट्योर को लॉक करते हैं। लेकिन दोस्तों यह गलत जवाब होता है, सही जवाब होता है सन। और इस तरह से आर्यव का एक और लाइफ लाइन लेने का फैसला सही होता है। और आर्यव का फेवरेट टॉपिक है माइथोलॉजी। और फिर अगला सवाल माइथोलॉजी से जुड़ा होता है। सवाल है इनमें से किस पांडव को धर्मराज और पांडव श्रेष्ठ भी कहा जाता है। और इसके ऑप्शंस होते हैं ए अर्जुन, बी नकुल, सी युधिष्ठिर, डी सहदेव। और आर्यव ऑप्शन सी यानी युधिष्ठिर को लॉक करते हैं। और दोस्तों यह जवाब उनका बिल्कुल सही होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को ज़रूर भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह वीडियो देख सकें। थैंक यू दोस्तों।